एक्सरसाइज जो है वो बच गई थी, तो कल वाला ही कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चैप्टर हमारा जेंडर का चल रहा था ग्रामर के अंदर, और पेज नंबर 20 पे थे हम, ठीक है। एक बार फिर से मोटा मोटा बता देती हूँ जो कल बताया था वो, उसके बाद जो उसकी 2 एक्सरसाइज बची हुई है वो करते हैं बाकी की। सारे बच्चे अपनी बुक तो निकाल के बैठे होंगे। देखो, हमने यहाँ जेंडर से स्टार्ट किया था कि जेंडर होता क्या है और कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो जेंडर हम लिंग को बोलते हैं हिंदी में, और हिंदी के अंदर लिंग 2 टाइप के होते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर लिंग 4 टाइप के होते हैं। जेंडर 4 टाइप के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर को हम हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं, फेमिनिन को हम हिंदी में स्त्रीलिंग बोलते हैं, कॉमन जेंडर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नपुंसकलिंग, उभयलिंग सॉरी, और न्यूट्रल जेंडर को बोलते हैं हम नपुंसकलिंग, ठीक है। अब देखो, मैस्कुलिन जेंडर के अंदर हम फीमेल कैटेगरी की बात कर रहे थे, उसके बाद फेमिनिन जेंडर के अंदर हमने मेल कैटेगरी की बात की थी, कॉमन जेंडर के अंदर हमने मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज की बात की थी, ठीक है। उसके बाद जो न्यूट्रल जेंडर बच गया उसमें ना ही मेल और ना ही फीमेल कैटेगरी, उनमें से दोनों में से किसी की भी बात हम नहीं करते हैं। उसके बाद एक रिवाइज के लिए एक एक्सरसाइज थी इसी के जस्ट नीचे, अंडरलाइन द नाउन एंड पुट देम इन प्रॉपर ग्रुप इन द कॉलम बिलो। ये वाली एक्सरसाइज थी, इसमें क्या करना था आपको, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर जो ये सेंटेंसेस दिए गए हैं इनके अंदर से छांटना था, ठीक है। और आप लोगों ने पता नहीं किया नहीं किया, वो लास्ट में पूछते हैं, बट ये करनी आप ही को थी, बट मैं बता देती हूँ। देखो कैसे था ये, कल हमने ज्यादा नहीं बताया। देखो, द मैन स्कोल्डेड हिज सन फॉर प्लकिंग द फ्लावर्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो अपना सेंटेंस है ना फर्स्ट वाला, द मैन स्कोल्डेड हिज सन फॉर प्लकिंग द फ्लावर्स, इसमें क्या करना है आपको, इसमें छांटना है आपको फेमिनिन कौन सा है, मैस्कुलिन कौन सा है, कॉमन कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि जितने भी सेंटेंसेस है ना उसमें से सबसे पहले आप मैस्कुलिन छांट लो, उसके अंदर फिर उसमें जितने भी 8 सेंटेंसेस है हमारे पास, और 8 में से आप पहले मैस्कुलिन छाट लो, उसके बाद फेमिनिन छाटना, उसके बाद कॉमन, और बचता है तो न्यूट्रल छाट लेना, और कोई नहीं मिलता है तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। देखो फर्स्ट वाला है हमारा, द मैन स्कोल्डेड हिज सन फॉर प्लकिंग द फ्लावर्स। अब ये जो मैन है ना यहाँ पे, ये man हमारा मैस्कुलिन, हाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सन, इसी सेंटेंस के अंदर ये जो सन है ये भी हमारा मैस्कुलिन है क्योंकि ये मेल जेंडर है, ठीक है। जब सन का हम जेंडर चेंज करते हैं तो डॉटर हो जाता है, और मैन का करते हैं तो विमेन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला, सेकंड वाले पे चलो। अब सेकंड वाला क्या करेंगे हम, मनिका लाइक टू ईट चॉकलेट एंड पेस्ट्रीज। कभी कभी क्या होता है कि हमें सेंटेंस के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती जिसको हम छाट पाए, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड वाले पे चलो, द गूज। अब ये गूज का जेंडर चेंज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, गूज का यहाँ पे जेंडर चेंज हो सकता है, तो ये हमारा क्या आएगा भाई, मेल कैटेगरी के अंदर आएगा, GANDER, ठीक है। उसके बाद देखो ये तो हो गए मेस्कुलिन छाटने, अब आपको फेमिनिन और दिखा देती हूँ कि कैसे छाटते हैं हम, ठीक है। अब फेमिनिन हम कैसे छाटते हैं, जो गूज है ना ये हम यहाँ पे लिखेंगे GOOSE, ठीक है, क्योंकि एक फेमिनिन जेंडर है ये, एक मेल कैटेगरी नहीं है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से रहने दो और डायरेक्ट गूज को यहाँ फेमिनिन में डाल दो। उसके बाद यहाँ पे थर्ड फोर्थ पे चलो, देखो योर नीस इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन। नीस मतलब, नीस मतलब तो आपको पता ही होगा सभी को, है ना। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे भाई, एक बताओ कौन सी कैटेगरी में आएगा नीस, नीस आएगा आपका फीमेल कैटेगरी में, ठीक है। नेफ्यू का जेंडर चेंज कर देंगे हम। उसके बाद आपका फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, फ्रेंड आप कहाँ लोगे, फ्रेंड आप कॉमन जेंडर में लोगे क्योंकि फ्रेंड एक बॉय और गर्ल दोनों हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आपको छांटना है कि फेमिनिन कौन सा है, मेस्कुलिन कौन सा है और कॉमन कौन सा है। ये तो आपकी एक्सरसाइज मैंने थोड़ी सी करके दिखा दी है, ठीक है। उसके बाद जो ये ऊपर हमारा दिया गया है ना, ये न्यूट्रल जेंडर के अंदर स्टूडेंट, ये गलत है भाई। यहाँ पे स्टूडेंट एक मेल और फीमेल दोनों जेंडर हो सकते हैं, तो इसको हम यहाँ डाल देंगे, यहाँ, ठीक है। स्टूडेंट एक मेल और फीमेल दोनों जेंडर हो सकते हैं, ये यहाँ पे गलत आएगा, ये यहाँ पे रोंग दे रखा है, ठीक है। उसके बाद वाली एक्सरसाइज हमने जो आज का काम दिया 10 तारीख का, वो ये था कि ये जो आपके जेंडर थे ये चेंज करने थे आपको, और चेंज करने के बाद इनको लिख
लिखना कहा था वो यहाँ पे लिखना था आपको, ठीक है। चेंज करने के बाद आपको ये यहाँ पे लिखना था फेयर नोटबुक के अंदर, और इनको याद भी करना था। उसके बाद वाली एक्सरसाइज ये थी जो हमने कल भर दी थी। जिस बच्चे ने नहीं भर रखी है वो फिर से भर ले, मैं एक बार आपको ये रिवाइज करा देती हूँ। देखो, नन का जो है जेंडर मोंक आएगा मेस्कुलिन जेंडर, ठीक है। नन एक हमारा फेमिनिन जेंडर है, इसका मेस्कुलिन हम जब चेंज करेंगे तो मोंक आएगा। उसके बाद होस्टेस का होस्ट आएगा, विच का विजार्ड आएगा, विक्सन का फोक्स आएगा, सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ, आंट का अंकल, सिस्टर बैचलर, पोइटस पोइट, ऑथरस ऑथर, और नीस का नेफ्यू, ठीक है। ये हमारे मेस्कुलिन जेंडर में आएंगे सारे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जो नीचे वाली एक्सरसाइज है हमारी, जस्ट ये वाली, इसका मतलब सी पार्ट, इसका जो सी पार्ट है वो आप क्या करोगे। इसका सी पार्ट हमें कह रहा है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द अपोजिट जेंडर, कि जो इनके जो सेंटेंस कुछ दिए गए ना, इनके अपोजिट आपको करने हैं, मतलब ठीक है, कि जिसका फेमिनिन दिया गया उसका मेस्कुलिन करना है, जिसका मेस्कुलिन दिया गया उसका फेमिनिन करना है, ठीक है। अब फर्स्ट वाला जो हमारा ये कहता है सेंटेंस, ये क्या कह रहा है, द बेनिफैक्टर मीट माई आंट। अब बेनिफैक्टर का मीनिंग क्या होता है, परोपकारी, मतलब कोई चीज, कोई दया करने वाला जो होता है ना, और दया करने वाला परोपकारी, ठीक है, और दया करने वाली, तो हम क्या करेंगे, इसका चेंज कर देंगे जेंडर फेमिनिन में, ठीक है। ये हमारा मेस्कुलिन दिया गया है, हम इसको फेमिनिन में चेंज कर देंगे, बेनिफैक्ट्रेस, आर ई डब्ल्यू एस इसको लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आंट, आंट क्या है, हमारा फेमिनिन है, इसका हमें क्या करना है, मेस्कुलिन चेंज करना है, आंट का अंकल आ जाएगा, ठीक है। आंट मीन्स चाची होता है और अंकल मीन्स चाचा होता है, ठीक है। उसके बाद राइटर, देखो राइटर और ऑथर, एक provided next to these words write N for neutral gender and C for common gender। तो ये जो हमारे वर्ड्स दिए गए हैं हमें, इसमें हमें छांटना था कि न्यूट्रल जेंडर कौन सा है और कॉमन जेंडर कौन सा है। बहुत ही आसान तरीका था, बहुत ही बढ़िया तरीका था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, फर्स्ट जो मैनेजर है, हमने किया था कि मैनेजर कोई लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, तो इसको हम कॉमन जेंडर के अंदर लेंगे। उसके बाद पेरेंट्स बॉय होते हैं, ठीक है, तो इसको हम कॉमन जेंडर में लेंगे। पेंसिल हमारी निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है, इसको हम न्यूट्रल जेंडर के अंदर लेंगे। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी हमारी नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, तो इसको भी हम न्यूट्रल जेंडर के अंदर लेंगे। उसके बाद जो डॉक्टर है, डॉक्टर एक लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों कैटेगरीज हो सकती है, तो इसको हम कॉमन जेंडर में लेंगे। उसके बाद टेबल हमारी नॉन लिविंग थिंग है, इसको हम न्यूट्रल जेंडर के अंदर लेंगे। स्टिक भी हमारी नॉन लिविंग थिंग है, बैलून भी हमारे नॉन लिविंग थिंग है। उसके बाद टीचर, टीचर मेल फीमेल दोनों कैटेगरीज हो सकती है, कॉमन जेंडर के अंदर आएगा। फ्रेंड भी मेल फीमेल दोनों नॉन लिविंग है, न्यूट्रल में आएगा। और कजन हमारा मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो ये हमारा कॉमन जेंडर में आएगा, ठीक है। ये वाला आपका क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद की जो एक्सरसाइज बची थी कल वाली, ये वाली, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल नाउन गिवन विद द ब्रैकेट्स। ये जो सेंटेंस है इनको पढ़ के आपको क्या करना है, कि आपको दो चीजें दी गई है ओब्लिक में, आपको क्या करना है, भरना है। कैसे करोगे वो देखो। देखो फर्स्ट वाला जो आपका कह रहा है, वो कह रहा है चित्राज सिस्टर्स, कि चित्रा की सिस्टर का हस्बैंड, चित्रा की सिस्टर का हस्बैंड इज हर, उसका क्या लगेगा, ठीक है। कि चित्रा की बहन का हस्बैंड जो है वो उसका क्या लगेगा, तो इसमें क्या आएगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। तो आप इसको यहाँ से उठाओ और यहाँ फिल कर दो, ठीक है। उसके बाद द यंग प्रिंस डिसाइडेड टू रिमेन, जो यंग प्रिंस है उसने क्या डिसाइड किया, ऑल हिज लाइफ, हमेशा क्या रहने का डिसाइड किया, बैचलर। देखो बैचलर और स्पिंस्टर, बैचलर यहाँ मेल कैटेगरी के लिए यूज होता है और स्पिंस्टर यहाँ फीमेल कैटेगरी के लिए यूज होता है। बैचलर हम किसी कुंवारे लड़के को कह देते हैं और स्पिंस्टर हम किसी कुंवारी लड़की को बोल देते हैं। तो जो प्रिंस है, लिटिल प्रिंस जो है, वो यहाँ पे लड़के की बात की गई है, तो लड़के के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हमें मेल कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बैचलर का यूज करेंगे, तो यहाँ पे बैचलर आएगा। उसके बाद जो थर्ड वाला है आपका, द ब्लैंक्स वॉज ड्रेस्ड इन ए ब्यूटीफुल रेड लहंगा। अब ये आपको यहाँ से पता लग जाता है कि ब्यूटीफुल रेड लहंगा कौन पहनेगा भाई, ठीक है। एक ब्राइड पहनेगी, ठीक है, एक जो दुल्हन है वो पहनेगी। ब्राइड का मतलब दुल्हन होती है और ब्राइड ग्रूम का मतलब दूल्हा होता है, ठीक है। तो यहाँ रेड लहंगे की बात की है तो वो ब्राइड पहनेगी, तो यहाँ पे आप इस ब्राइड को उठाओ और यहाँ पे डाल दो, ठीक है। उसके बाद जो आपका फोर्थ वाला है वो कह रहा है द ब्लैंक्स लेड हर एग इन ए बुश, बुश का मतलब झाड़ी होता है, BUSH, ठीक है, बुश का मीनिंग झाड़ी होता है। तो अब डक और ड्रेक जो है हमारे, इसमें से मेल कौन सा और फीमेल कौन सा है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को पता ना लगे कि इसमें से मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, तो पीछे जाओ, देखो यहाँ डक और ड्रैक का
जो है मैस्कुलिन और फेमिनिन दिया गया है। तो इसमें क्या है भाई, मैस्कुलिन आपका ड्रेक है और फेमिनिन आपका डक है। देखो ये पे यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी बच्चे को याद ना हो तो वो यहाँ से देख ले कि मैस्कुलिन ड्रेक होता है और हमारा जो फेमिनिन होता है वो डक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, लेड हर एग इन ए बुश। तो जो अंडे देता है वो कौन होता है, फेमिनिन होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला, द ब्लैंक्स फ्लू अवे ऑन हर ब्रूमस्टिक। ब्रूमस्टिक का मतलब जो होता है झाड़ू, देखिए तुमने झाड़ू, कभी कभी जो कार्टून नेटवर्क जो सीरियल्स वगैरह आते हैं उनके अंदर वो झाड़ू पे वो जो चुड़ैल वगैरह जो उड़ती रहती है उसे बोलते हैं ब्रूमस्टिक। और विच का मतलब भी आप जादूगर भी बोल सकते हो, विजार्ड का मतलब जैसे विच जादूगर, जादूगर नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे ना चुड़ैल का यूज किया गया, फ्लू अवे। ठीक है, उड़ना, कि उड़ती कौन है, WITCH, विच आएगा यहाँ पे, तो आप विच को यहाँ से उठाओ और यहाँ डाल दो। उसके बाद कादम्बिनी लोस्ट हर शिप, शी वॉज ब्लैंक्स सेफर्ड या सेफर्डस। देखो एक तो कादम्बिनी यहाँ पे नाम आ गया, उसके बाद हर यूज हो गया। अब हर किसके लिए यूज होता है, हर मोस्ट हमेशा मेल फीमेल कैटेगरी के लिए यूज होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि कादम्बिनी लॉस्ट हर शिप, कि कादम्बिनी ने अपनी जो शिप है वो खो दी। शी वॉज ए शेफर्ड्स, SHEPHERDESS। ठीक है, शेफर्ड और शेफर्ड्स जो गडरिया होता है उसे बोलते हैं, और ये जो गडरिया की वाइफ होती है इसको शेफर्ड्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से शेफर्ड्स को उठाओ और यहाँ डाल दो। उसके बाद द ब्लैंक्स नोस लिव इन मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ, मंदिर वगैरह जहाँ पे साधु संत रहते हैं, वो तो आप जानते होंगे, साधु संत जहाँ पे रहते हैं उसे हम मठ मंदिर बोलते हैं। और नन का मतलब मैंने आपको बताया था साध्वी होता है, और मोंग का मतलब साधु होता है। तो जो मठ वगैरह में रहते हैं वो कौन होते हैं, साध्वी नहीं होती, साधु होते हैं, MONKS। तो मोंग को यहाँ से उठाओ और यहाँ डाल दो। उसके बाद आपका लास्ट वाला है, द ब्लैंक्स लीक्ड हर कब्स। शेर के जो बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं, और जो शेर के बच्चे जो होते हैं ना वो कहाँ से होते हैं भाई, लोइनस, LIONESS। ठीक है, तो यहाँ से लोइनस को हटाओ और यहाँ पे फिल कर दो। ये आपकी एक्सरसाइज थी, इजी थी बहुत। जिस बच्चे को समझ में आ गई होगी वो तो भर लेगा, जिसको नहीं आई उसको दोबारा बताया जाएगा। देखो लेसन का जो फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि लिंग कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मैस्कुलिन में कौन से आते हैं, फेमिनिन कौन से होते हैं, कॉमन कौन से होते हैं, और न्यूट्रल जेंडर कौन से होते हैं। उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज दी गई थी वो ये थी कि आपको मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर इन सेंटेंसेस के अंदर से छांटने थे। ठीक है, तो आपने अगर ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा ना, ये वाला पार्ट, तो आप इसमें से आराम से छांट पाओगे। अगर ये वाला पार्ट आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको आराम से छांट पाओगे। उसके बाद क्या है कि जिस बच्चे को याद नहीं होता ना, जेंडर चेंज करना नहीं आता, वो ये इस वाली एक्टिविटी है, इसको बच्चा पढ़ ले। जो पढ़ेगा उसको सब कुछ समझ में आराम से आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैस्कुलिन में फेमिनिन चेंज करना, ठीक है, मैस्कुलिन में यहाँ भी फेमिनिन चेंज करना, फेमिनिन में मैस्कुलिन चेंज करना, आपको अच्छे से एक बार अगर याद हो गया तो आप अच्छे से आगे वाली जो एक्टिविटी है वो कर पाओगे। अब जिस बच्चे को याद हो गया वो ये वाली एक्टिविटी अपनी रफ नोटबुक में उतारे, विदाउट इसके जो ये भर रखे इनके, विदाउट ये वाली उतारे और लिख के देखें। ठीक है, इनको लिख के देखें कि आप इसका मैस्कुलिन चेंज कर पाते हैं, फेमिनिन चेंज कर पाते हैं, जो भी है कर पाते हैं, नहीं कर पाते। अगर एक आधा आपका छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, आप उसको नोटबुक से देखें, उसको याद करें और वापस से रफ नोटबुक के अंदर लिखें। आपके लिए ये बेनिफिट होगा बहुत ज्यादा। उसके बाद आपका सी वाला पार्ट ये कह रहा था कि जो ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, जो अंडरलाइन की गई है, जो जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं, जैसे ये इसमें बेनिफैक्टर किया गया, इसमें आंट किया गया, इनका आपको जिसमें मैस्कुलिन दिया गया है उसका फेमिनिन चेंज करना है, जिसमें फेमिनिन दिया गया उसका मैस्कुलिन चेंज करना है। तो ये सारा हमने चेंज कर दिया आराम से। बेनिफैक्टर का हमने बेनिफैक्टर्स कर दिया, आंट का अंकल कर दिया, राइटर का राइटर्स या ऑथर्स कर दिया। उसके बाद हिज का हमने हर किया, ब्लक का हमने बुल किया, बॉय का गर्ल किया, किंग का क्वीन किया, आंट का फिर से अंकल कर दिया, सेल्स वुमेन का सेल्समैन किया, प्रिंसेस का प्रिंस किया, हॉर्स का मेयर किया। उसके बाद मोंक का नन किया, एक्टर का एक्ट्रेस किया, किंग का क्वीन, हिज का हर, और लॉयन का लॉयनेस। ठीक है, उसके बाद जो वाली एक्सरसाइज थी हमारी, इन द बॉक्स प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू दीज वर्ड्स राइट एन फॉर न्यूट्रल एंड सी फॉर कॉमन जेंडर। तो जो एन था, जो न्यूट्रल जेंडर है उसके आगे हमें एन लगाना था, और जो कॉमन जेंडर उसके अंदर हमें
सी लगाना था। न्यूट्रल जेंडर कौन सा है जिसमें हम ना तो मेल कैटेगरी की बात करते हैं और ना ही फीमेल कैटेगरी की, हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात जिसके अंदर करते हैं उसे हम न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। तो जो इनमें से नॉन लिविंग है, जो ना मेल है ना फीमेल है, उसके आगे आपको एन भरना था इन कॉलम के अंदर, और जो मेल या फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके आगे आपको सी भरना था। ठीक है, तो हमने ये बहुत आराम से किया। उसके बाद जो ई वाला पार्ट है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल नाउन गिवन विद इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, तो हमें ये करना था। एक बार मैं इस एक्सरसाइज को आपको दोबारा करा देती हूँ। देखो, ये वाली एक्सरसाइज होती है, हमें क्या कह रही थी, चित्रा सिस्टर हस्बैंड इज हर ब्रदर इन लॉ। ठीक है, यहाँ पे ब्रदर इन लॉ उठाओ यहाँ से और यहाँ इसको फिल कर दो। एक्सरसाइज, राज सिस्टर्स हस्बैंड इज हर ब्रदर इन लॉ। उसके बाद द यंग प्रिंस डिसाइडेड टू रिमेन बैचलर। ठीक है, प्रिंस का मतलब लड़का हो गया यहाँ पे, यंग प्रिंस जो जवान लड़का है, युवा लड़का है, उसने क्या डिसाइड किया, तो यहाँ पे हमने एक मेल कैटेगरी की बात की, और मेल के लिए हम बैचलर का यूज करेंगे, स्पिंस्टर का यूज नहीं करेंगे। स्पिंस्टर हम फीमेल कैटेगरी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि बैचलर का फेमिनिन स्पिंस्टर है, इसलिए हम यहाँ पे स्पिंस्टर का यूज नहीं करेंगे, हम बैचलर का यूज करेंगे। उसके बाद देखो, ये जो सेंटेंसेस है इसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि यहाँ हम फीमेल की बात चल रही है सेंटेंस में, या मेल कैटेगरी की बात चल रही है, या मेल फीमेल दोनों की नहीं चल रही है। ऐसे सेंटेंसेस भी आपके सामने आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें मेल या फीमेल दोनों कैटेगरीज की बात हो। ठीक है, उसके अंदर आपको देख के बनना है कि ये न्यूट्रल जेंडर के अकॉर्डिंग आएगा, कॉमन के अकॉर्डिंग आएगा, फेमिनिन आएगा या मैस्कुलिन आएगा, वो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता लग जाएगा। उसके बाद जो थर्ड वाला है वो कह रहा है कि द ब्लैंक्स वाज ड्रेस्ड इन ए ब्यूटीफुल रेड लहंगा। अब रेड लहंगा, तो यहाँ पे फीमेल कैटेगरी की बात की हमने, यहाँ पे हम ब्राइड भरेंगे कि जो दुल्हन है वो क्या करती है भाई, बहुत अच्छा जो सुंदर रेड लहंगा वो पहनती है। और फोर्थ वाला है द ब्लैंक्स लेड हर एग इन ए बुश। ठीक है, कि जो डक या ड्रेक है वो क्या करते हैं भाई, अंडे देते हैं। अब अंडे कौन देगा, फीमेल कैटेगरी में आएगा ये। ठीक है, फेमिनिन आएगा। उसके बाद द ब्लैंक्स विच एंड विजार्ड फ्लू अवे ऑन अ ब्रूमस्टिक, यहाँ पे विच आएगा क्योंकि यहाँ पे एक चुड़ैल की बात की गई है, और वो जो फ्लू अवे मतलब उड़ती है। उसके बाद कादम्बिनी लॉस्ट हर शिप, की कादम्बिनी अपनी जो शिप है वो खो दी है उसने। हर का मतलब यहाँ पे एक फीमेल कैटेगरी की बात हुई है, तो हम शेफर्ड नहीं शेफर्ड्स करेंगे, EWS लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है सेवंथ वाली, द ब्लैंक्स लिव इन मोनास्ट्री। मोनास्ट्री के अंदर कौन रहते हैं भाई, मोंक्स रहते हैं, साधु संत रहते हैं। उसके बाद द ब्लैंक्स लिक्ड हर कब्स। कब्स मतलब शेर के जो बच्चे, तो यहाँ पे शेर के बच्चे किससे बिलोंग करेगा, एक फीमेल कैटेगरी से, और यहाँ क्या आएगा भाई, लोनेस आएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, एक्सरसाइज हो गई है। उसके बाद आपको जो काम करना है ना फेयर नोटबुक के अंदर,